ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। दुख कैसे दूर करें, अंक 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उन दुखों की चर्चा करेंगे जो परिवार से मिलते हैं। आज हम लोग अयोध्या कांड से दुख की कथा राम वन गमन पर बात करेंगे। बालकांड अतिशय सुख का कांड था। हालांकि वहां सती की मृत्यु की भी गाथा है, पर अतिशय सुख का कांड था। अयोध्या कांड अतिशय दुख का कांड है। अयोध्या कांड परिवार जनित दुखों का वृत्तांत है। अब देखिए कि परिवार समस्त सुखों का मूल है। जीवन में जो भी सुख मिलता है अधिकांश परिवार से मिलता है, पर यह भी सत्य है कि अधिकांश दुख भी परिवार से ही मिलता है। कहने का तात्पर्य कि जहां सुख है वहीं दुख है, जहां अतिशय सुख है वहां अतिशय दुख। और दुख का एक बड़ा कारण हमारा मोह होता है। हमारी लालसा परिवार से जुड़ी होती है, हमारी अपेक्षाएं होती हैं। ध्यान दें, यह प्रेम नहीं है। अक्सर मोह प्रेम को हम लोग समानार्थी शब्द समझते हैं, लेकिन प्रेम उत्सर्ग का विषय है, बलिदान का विषय है। प्रेम लेन देन की भाषा नहीं जानता। जबकि मोह में एक आशा छिपी होती है। एक सूक्ष्म वर्गीकरण करें तो एक भेद हम देख सकते हैं। माता पिता भाई बहनों के प्रति हमारा प्रेम होता है, और पति पत्नी तथा संतान से मोह। और यही कारण है कि अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो माता पिता को, भाई बहनों को हम अपने अनुसार ढालने की कोशिश नहीं करते। उन्हें उनके स्वभाव के साथ स्वीकार करते हैं। और संभवतः यही कारण है कि विवाह के पूर्व दुख का आभास हमें नहीं होता। एक संतुष्टि का भाव रहता है, पर बाकी संबंधों में हम नियंत्रण चाहते हैं। हम नियंता होना चाहते हैं, भाग्य निर्माता होना चाहते हैं, और यह सबसे बड़ा दुख का कारण है। क्योंकि अगर सफल हो गए, जिसकी संभावना बहुत कम होती है, तो सुखी, नहीं तो दुख। और इसीलिए संत मोह को अज्ञान मानते हैं। सुख दुख के भंवर से निकलने की बात करते हैं, प्रपंच मानते हैं इसे। और एक हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि मोह के कारण हमारा सुख दुख हमारी अवधारणा पर टिका होता है। सबके कहने से, कुछ अपने अनुभव से, कुछ पढ़कर हमने एक अवधारणा बना ली है। हमने मान लिया है कि यह सुख है, यह दुख है। किसी भी परिवार में बच्चा जब जन्मता है तो उसे क्या मालूम? माँ बाप जिसे सुख दुख कहते हैं, बच्चा भी सुख दुख कहने लगता है। वह कालांतर में स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, कुछ काम धंधा करेगा,
सब कहते हैं वह भी कहेगा कि सफलता में सुख है, असफलता में दुख, पद पाने में सुख है, नहीं पाने में दुख, जीतने में सुख है, हारने में दुख। पर कोई ठहर कर यह नहीं सोचता कि सुख ही सफलता है, सफलता में सुख नहीं है। और परिवार जनित दुख का कारण यही तो है। अब देखिए, धर्म पालन या आध्यात्मिक मार्ग में हमें दुख का बोध नहीं होता। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हैं तो वहां हम दुखी नहीं होते कि क्यों कष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां वह परिभाषा बदल जाती है, जो डूबे सो पार, जो डूब गया वही पार हो गया, और जो पार हुआ वह डूब गया। तो सुख दुख को हम इस नए परिप्रेक्ष्य में देखें कि सफलता असफलता ही में सुख दुख नहीं है। जहां सुख मिला वही सफल है। और इसको देखने का एक भेद यह भी हो सकता है कि दो वस्तुएं प्रभु ने, ईश्वर ने हमें ऐसी दी हैं जिनके सहारे हम एक संतुलित दृष्टि अपना सकते हैं, अपने को हम पकड़ सकते हैं कि हम किधर हैं। ईश्वर ने हमें दो अमूल्य वस्तुएं दी हैं, धन और ध्यान। धन है जगत को जीतने के लिए, ध्यान है स्वयं पर विजय पाने के लिए। धन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, ध्यान है अस्तित्व को समझने के लिए, स्वयं को जानने के लिए। यह धन का आशय आप संसार से करें, सामग्री से करें, बाह्य जगत के सभी पदार्थ जिनको हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन द्वारा प्राप्त करते हैं। और ध्यान के अंतर्गत वो सब अंतर जगत की क्रियाएं, चित्त, मन, बुद्धि, विवेक, सबको आप ले लीजिए समझने के लिए। परिवार से समाज व राष्ट्र तथा अंत में संसार बनता है, बसता है। तो आदर्श स्थिति तो यह होनी चाहिए थी कि हम परिवार से विश्व की ओर कूच करें, यानी सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम विश्व की ओर पहुंचे। पर होता उल्टा है। हम संसार से बटोर कर इकट्ठा करके परिवार की ओर यात्रा करते हैं। हमारे जीवन का ध्येय यही होता है। आपको मैं याद दिला दूं, एक बुद्ध पाठ हम लोग करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। आप वहां यात्रा का एक विकास देखिए। बुद्ध, संघ, फिर धर्म। तो एक यात्रा हमारी परिवार से, निज से संसार की ओर होनी चाहिए। लेकिन हम संसार से इकट्ठा करके स्वयं तक पहुंचते हैं। यानी कि आप इसे समझिए कि सागर से पहाड़ों की यात्रा करते हैं। तो जीवन जो कि सरल था, अब वो पल पल दुख में जीने के लिए हम बाध्य होते हैं। और यह गड़बड़ी क्यों होता है? क्योंकि धन और ध्यान के उपयोग में असमझदारी होती है। हम समझदार काम नहीं लेते। हमें ध्यान करके स्वयं को पहले समझना था और फिर उसके अनुरूप आचरण करते हुए उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन को एकत्रित करना था। यानी ध्यान से धन का उपयोग।
पर हमने किया क्या? हमने धन का ध्यान कर दिया, यानी धन से ध्यान किया। तो हम जो हमारा आध्यात्मिक मार्ग था, जो हमारी तपस्या थी, वह सामग्री तपस्या के रूप में परिणत हो गई। हमको मुक्त होना था, वो हमने भार इकट्ठा करना शुरू कर दिया धन के द्वारा, और यही हमारे दुखों का मूल कारण है, जिसका कि सूत्र रूप में बीज है मोह। और अब देखिए, अयोध्या प्रसंग यही तो है। माता कैकेयी राजपद में सुख देखती हैं और यह सुख अपने पुत्र के लिए चाहती हैं, पर उनके पुत्र भरत जी संत, उन्हें तो ध्यान से धन की यात्रा करनी थी। ध्यान में राम थे तो धन यानी संसार में भी उनको राम ही तो खोजना था, राम ही चाहिए था। अतः राजपद से उन्हें राम पद प्यारा लगा। और आप अयोध्या कांड पढ़ जाइए, पूर्वार्ध में माता कैकेयी धन को महत्व देती हैं और उत्तरार्ध में भरत भैया ध्यान को। तो और इन्हीं दो के बीच में ये पूरा कांड जो है फंसा हुआ है, जिसकी परिणति राम वन गमन के रूप में हम सब पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग मूल प्रसंग की ओर चलते हैं। थोड़ा विस्तार से हम लोग अयोध्या और महाराजा दशरथ के महल में क्या हो रहा है उसको देखने, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूज ही नाथ अनुग्रह तोरे। नाथ रामु करियहि जुबराजु, कहिय कृपा करिय समाजु। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, यह लालसा एक मन माही। यह लालसा एक मन माही। महाराजा दशरथ गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज बना दीजिए, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो समाजु किया जाए। करिय कृपा करिय समाजु। समाज शब्द का, समाज शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, सम तथा अज। सम माने एकत्रित और अज मतलब रहना, यानी कि इकट्ठा या एक साथ रहना। साधारण अर्थ में तो यह हुआ कि हे गुरुवर, आपकी आज्ञा हो तो हम तैयारी शुरू कर दें। पर यहां तैयारी समाज को इकट्ठा करके होनी थी। फिर महाराज दशरथ कहते हैं, प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, यह लालसा एक मन माही। यानी कि हे गुरुवर, आपके प्रताप से, आपके प्रसाद से भगवान शिव ने सब इच्छाएं हमारी पूर्ण कर दी। बस केवल यही एक लालसा, एक इच्छा रह गई है। देखिए, हम सब जीव हैं। हम जब भी कोई इच्छा प्रकट करते हैं ना, तो यह कहना नहीं भूलते कि अब यही इच्छा पूरी हो जाए, यही आखिरी इच्छा है, इसके बाद तो फिर गंगा नहा लेंगे। महाराज दशरथ धर्म धुरंधर हैं, पर उनका आचरण सहज मानवीय है
कि गुरुवर अब यही लालसा बची है, पर इस अभिलाषा में कोई खोट नहीं था। पर महाराजा दशरथ से यहां एक चूक होती है। आज्ञा मांगी समाजू की कि आपकी आज्ञा हो तो समाज हम एकत्रित करें, तैयारी शुरू कर दें, पर अपने दोनों संतानों भरत जी को और शत्रुघ्न जी को ही भूल जाते हैं। और यह चूक, यह भूल, इसी भूल का लाभ तो मंथरा उठाती है, कैकेयी को की मति को भ्रमित करती है। अब दूसरी तरफ देखिए कि यही सूचना जब गुरुवर वशिष्ठ राम जी को देने गए, महाराजा दशरथ ने उन्हें कहा कि उनको कुछ शिक्षा दे आइए प्रभु। और जब वे राम जी के महल में जाते हैं और बताते हैं कि राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है और वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम हृदय अस विषमौ भयो। राम जी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उन्हें दुख हुआ। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केलि लरकाई, करण वेद उपवीत ब्याह, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाय बढ़ेहु अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। जो हुआ, जो हो रहा ठीक नहीं है। सभी भाइयों ने एक साथ जन्म लिया, एक साथ सबका भोजन शयन खेल हुआ, तब यह काम अकेले क्यों हो रहा है? सबको एक साथ ही युवराज भी होना चाहिए था। विमल वंश में यह एक अनुचित कार्य होने जा रहा है। और अब इसका कारण था कि भगवान राम भाइयों को समभाव से देखते हैं। महाराजा दशरथ भी चारों सुत में बराबर स्नेह रखते हैं, पर राम के प्रति थोड़ा मोहित हैं। और यही विषमता, असमानता राम गमन की पूर्व पीठिका बनी। संतों ने दुख को दूर करने के लिए 4 चीजों को शून्य करने के लिए कहा। अभिमान, अपमान, असमान। इनके रहते सुख की कल्पना हो ही नहीं सकती। महारानी कैकेयी के पास अभिमान था कि तीनों रानियों में वे राजा की प्रिय हैं। अपमान, आशंका कि राम युवराज होंगे तो राजा बनेंगे, कौशल्या राजमाता, उनके सम्मान में कमी आएगी। तो 2 यानी कि उनके पास अभिमान और अपमान तो पहले से था। और राजा की ने जो गलती की, राजा के निर्णय में जो कमी रह गई, जो असमानता आई, उसका उपयोग मंथरा ने किया और ऐसी उथल पुथल हुई कि पूरी अयोध्या ही अनाथ हो गई। मंथरा ने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र का देखिए, षड्यंत्र यानी कि 6 कर्मों का यंत्र। आप जानते हैं यह गलत उद्देश्य अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है। इसमें 6 कर्म बताए गए: शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेष, उच्चाटन तथा मारण। और इन सभी का प्रयोग मंथरा ने किया। पहला कर्म शांति। शांति यानी जिस कर्म से कुकृत्य या ग्रह शांत होते हैं। मंथरा की नजरों में महाराजा दशरथ द्वारा राम को युवराज पद देना कुकृत्य था और जिससे शांति अनिवार्य थी। और मंथरा हालांकि तटस्थ सोचने का स्वांग भरती है, कहती है को नृप हो हमें ही कहानी, कोई राजा बने मुझे क्या, मैं तो दासी हूँ। पर रची प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई, ये कहकर रानी कैकेयी को उकसाती है। कौशल्या ने छल से राजा को वश में करके राम का तिलक करा रही है। हे कैकेयी जागो और इसको अब पलटना है, तभी शांति होगी। फिर वशीकरण, वो वश में करती है कैकेयी को। भावी बस प्रतीत उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई,
का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। हे रानी, पशु भी पहचान लेते हैं, तुम अपना अनहित नहीं समझ पा रही हो। वह कई तर्कों से कैकेयी को वश में करती है। स्तंभन, जिसमें प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोक दी जाए। फिर स्तंभन यानी रानी को वह जड़ बना देती है। रानी कैकेयी की स्वाभाविक प्रीति थी राम से। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोहू कस तोरे। पर मंथरा उस प्रवृत्ति को बदल देती है। विद्वेष, दो प्राणियों के परस्पर प्रीति को छुड़ा देने वाला कर्म। यह मंथरा ने राम और कौशल्या के प्रति रानी के अंदर विद्वेष जगा दी। उच्चाटन, कि किसी प्राणी को समाज या परिवार से पृथक कर जड़ से उखाड़ दिया जाए। मंथरा के कुचक्र से रानी, जो मंथरा की जीव काटने की बात करती हैं, अब कहते हैं परौ कूप तिव तु वचन पर सकऊं पूत पति त्यागी। हे मंथरा, तेरे कहने से मैं कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र पति को भी छोड़ सकती हूँ। फिर छठा और अंतिम मारण, प्राणहरण करना। और आप जानते हैं कि जब यह फलीभूत होता है तो कैकेयी विधवा बन जाती हैं। तो अभिमान, अपमान, असमानता, फिर मंथरा का षड्यंत्र। अब महाराजा दशरथ को देखिए। दशरथी 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों के नियंत्रक, पर महाराजा दशरथ कितना असहाय दिखते हैं। रानी को खुश करने में मर्यादा तक भूल जाते हैं। प्राण प्रिया, कैकेयी को देखिए उनका संबोधन, प्राण प्रिया, सुमुखी, सुलोचनी, पिकवचनी, कोकिल बैनी, गजगामिनी, चंद्रचकोरी, सुंदरी। अब वानप्रस्थ आश्रम में पहुंचकर यह विशेषण क्या शोभा देता है। और इन सब का नतीजा हुआ दुख, अपार दुख, अतिशय दुख। तो आज समय कम है, अगले